कोई भी बैग हो उसकी कीमत आप तो 140-20 कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री बॉक्स और उसके साथ वाटर बोतल ये सब ले लिया जाए तो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गुणवत्ता लाने के नाम पर जो तानाशाही है, गुणवत्ता लाने के नाम पर जो शिक्षकों का शोषण है और शिक्षकों के शोषण के साथ साथ बच्चों की भी परेशानी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। संपूर्णता में डंडा चला करके, छड़ी चला करके और दबंगई के बल पर जो कर रहे हैं लोग, उसे पसंद नहीं है। ये गैर लोकतांत्रिक है। किसी को आप इस तरह से टर्चर करेंगे, उनको दबावपूर्ण तरीक़ा से उनसे काम लेना चाहेंगे तो बाकी समय में क्लास में जाकर वो पढ़ाता है कि गपबाजी करता है, इसको तो नहीं रोक पाएंगे। ये केवल ऊपर से छड़ी। अब देखिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। माने 1 वर्ष 3 वर्ष का जो कोर्स है 5 वर्ष 6 वर्ष में जाकर पूरा हो रहा है। इस मामले में कोई सुधार नहीं हो रहा है। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, शिक्षा विभाग शिक्षकों पर डंडे चला रही है, छड़ियां चला रही है और CPI-ML के विधायक खूब गुस्से में हैं। कह रहे हैं इस तरीके से दबंगई नहीं चलती और शिक्षकों पर दबंगई नहीं करना चाहिए। अगर आप इसी तरीके से डंडे बरसाएंगे तो शिक्षक स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे या गपबाजी करेंगे। सबसे पहले आप CPI-ML के विधायक अमरजीत कुशवाहा को सुनिए। देखिए, शिक्षकों को लेकर भी बहुत कुछ बोले हैं। अमरजीत कुशवाहा जी, बैग घोटाले को लेकर सियासत गर्म है। सदन में भी शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा गया था। 1200 रुपये का छात्र का बैग दर्शाया गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो महज 120 से 140 रुपये ही उसकी लागत है। कैसे देखते हैं, क्या जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, इस तरह के यदि मामले हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। इस बार सदन में तो आप लोग देखे ही, हम लोग लगातार 3-4 मुद्दों पर बहुत मुखर होकर के आवाज़ उठा रहे थे और सदन के अंदर माने सदन सरकार के पक्ष के ही विधायकों के द्वारा बैग के मामले उठाए गए और उसमें भी JDU के विधायक के द्वारा। तो बैग वाले में आप लोगों ने भी जांच किया ही है और निश्चित तौर पे 1200 रुपये में यदि बैग लोगों को दी गई है स्कूलों में बच्चों को, तो ये बहुत बड़ा लूट हुआ है और इस लूट की जांच होनी चाहिए। जबकि बैग की कीमत, कोई भी बैग हो उसकी कीमत आप तो 140-20 कह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज्योमेट्री बॉक्स और उसके साथ वाटर बोतल ये सब ले लिया जाए तो 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूँ 200 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उन सरकारी स्कूलों में जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, पैसा के अभाव में गरीब अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहाँ पर इस तरह के अगर बैग देते क्रम में लूट की गई है तो ये इससे बड़ा शर्म की बात सरकार के लिए कुछ नहीं है। और सरकार इसकी जांच करे और जांच करके जो इसमें दोषी है सब पर कार्रवाई करे। आप भी विधायक हैं, आप अपने क्षेत्र में बहुत सक्रिय रहते हैं, आप भी लगातार निरीक्षण करते रहते हैं। आपके क्षेत्र के विद्यालय की स्थिति क्या है? अभी मैं विद्यालयों का इधर के दिनों में दौरा नहीं कर पाया हूँ, लेकिन विद्यालयों की स्थिति सभी जगहों पर लगभग एक ही है। हर तरह की समस्याएं विद्यालय में मौजूद है। क्योंकि विद्यालय सदन के बाद जो मुझे समय मिला, अभी जन संवाद में हम टाइम दे रहे हैं, तो जन संवाद में भी कई जगह विद्यालय की बात उठ रही है। लेकिन विद्यालयों की अगर निरीक्षण किया जाए तब थोड़ा सा और मामले जो है साफ होंगे। तो ये अगस्त महीना तक हमारा संवाद है, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे विद्यालय की तरफ से। आप लोगों से विद्यालय की सूची मांगी गई है जिसकी हालत जर्जर है। और एक बात तो हमारे समिति में, जब हम लोग याचिका समिति की बैठक चल रही थी, शिक्षा विभाग के उसमें अधिकारी आए थे तो उन लोगों के द्वारा कहा गया था, लेकिन अभी तक हमको चिट्ठी नहीं मिली है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने DO को फ़ोन करके भी कहा कि हमको चिट्ठी दिया जाए ऐसा है तो, लेकिन अभी तक तो मुझे चिट्ठी प्राप्त नहीं हुई है, चिट्ठी रिसीव नहीं कराया गया है। लेकिन सुने हैं कि 10-10 विद्यालयों की सूची मांगी गई है। लेकिन अजीब बात है कि अभी तक हम एक MLA हैं, हमें सूची नहीं मिली है, हमें चिट्ठी नहीं मिली है। अच्छा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग और स्कूल टाइमिंग, और सबसे अहम मुद्दा है स्कूल टाइमिंग को लेकर भी आप लोगों ने बहुत सदन के अंदर और ऐसे भी आप लोगों ने बहुत मुद्दे उठाए। अब तक स्कूल टाइमिंग में कोई परिवर्तन नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा में गुणवत्ता हो,
ये हर आदमी चाहता है। कोई ऐसा नहीं चाहता है कि शिक्षा में गुणवत्ता न आए, लेकिन गुणवत्ता लाने के नाम पर जो तानाशाही है, गुणवत्ता लाने के नाम पर जो शिक्षकों का शोषण है, और शिक्षकों के शोषण के साथ साथ बच्चों की भी परेशानी है, इस पर रोक लगनी चाहिए। बेहतर शिक्षा, समर्पण भाव से शिक्षक पढ़ावें, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है लोगों को। उनके अनुभूति में इन सारी चीज़ों को लाने की ज़रूरत है। और एक आध दो चार हर जगह पर कुछ बेईमान लोग हैं, हो सकते हैं कि वो इधर उधर करें, उन पर कुछ कार्रवाइयाँ हो, लेकिन संपूर्णता में डंडा चला करके, छड़ी चला करके और दबंगई के बल पर जो कर रहे हैं लोग, मुझे पसंद नहीं है। ये गैर लोकतांत्रिक है। और टाइमिंग की जहाँ तक बात है, तो हम लोगों ने तो असेंबली में उठाया था कि 10 बजे से अगर स्कूल स्टार्ट होती है तो 9:45 तक शिक्षक वहाँ पहुँच जाएं और 4:15 बजे तक शिक्षक रहें, उसके बाद निकल जाएं। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी 9 बजे शिक्षक को जाना है, 5 बजे शिक्षक को निकलना है। तो एक तरह से किसी को आप इस तरह से टर्चर करेंगे, उनको दबावपूर्ण तरीक़ा से उनसे काम लेना चाहेंगे, तो बाकी समय में क्लास में जाकर वो पढ़ाता है कि गपबाजी करता है, इसको तो नहीं रोक पाएंगे। इसलिए उनके अंदर यह चेतना पैदा करना, उनके अंदर यह उत्साह पैदा करना, ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। इसके लिए समय समय पर गोष्ठी हो, विचार गोष्ठी हो, ट्रेनिंग हो, उनके अंदर प्रोत्साहित करने की चीज़ें हो, ये काम नहीं होता है। अब बल्कि इसके बजाय देखते हैं कि केवल ऊपर से छड़ी। अब देखिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। स्कूल कॉलेज जितने हैं धराशायी हो गए हैं। अभी भी यूनिवर्सिटियों में देखते हैं हम लोग, उसके माने 1 वर्ष 3 वर्ष का जो कोर्स है वो 5 वर्ष 6 वर्ष में जाकर पूरा हो रहा है। इस मामले में कोई सुधार नहीं हो रहा है। पेपर लीक हमेशा हो रहा है, इस मामले में कोई सुधार नहीं है। बच्चे जितने पढ़ना चाहते हैं उनके अनुसार स्कूलों की कमी है, और उसके बाद भी सरकार लगातार स्कूल को ख़त्म कर रही है, कई स्कूलों को दूसरे स्कूलों में मर्ज कर रही है। तो जितनी आवश्यकता है स्कूलों की, उतनी मात्रा में स्कूल और खुले, जितनी शिक्षक की ज़रूरत है उतना शिक्षक की व्यवस्था हो, उसमें और भी जो मैन पावर की ज़रूरत है देख रेख करने के लिए, वो सारी चीज़ें सरकार व्यवस्थित करे, तो हम समझ रहे हैं कि शिक्षा के अंदर गुणवत्ता आ जाएगा। लेकिन इसके बजाय जो है संसाधनों में कोई बदलाव नहीं किया जाता। अभी पिछले दिनों एक बात और उठी थी जो आपने नहीं उठाया, बड़ा करप्शन का मामला। मैंने कहा ही कि सरकार तीनों मामले में फेल है, करप्शन के मामले में, क्राइम के मामले में, और कम्युनलिज्म को भी रोकने में फेल है। तो हम समझ रहे हैं कि करप्शन का उठा था कि बड़े पैमाने पर ऊपर से ही विभिन्न स्कूलों में चापाकल लगाने का योजना दे दिया गया था। उसमें कहीं भी ठीक से चापाकल नहीं लगा है, केवल पैसा लूट लिया गया है। उसकी जांच होनी चाहिए। जांच की बात असेंबली में उठ चुकी है, जांच हो, बड़े पैमाने पर पकड़ा जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो भी जांच होगा उसमें लिपापोती करके बराबर कर दिया जाएगा और सारे अधिकारी बच जाएंगे। सर्वदलीय कमेटी का गठन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सर्वदलीय की बात हम लोग उठाते रहे विधानसभा में, लेकिन ये काम नहीं होता है। शिक्षा विभाग की एक कमेटी गठित करके जांच करवाई जाती है और उसमें पता चलता है कि मैनेजिंग करके पैसा लेकर के बात खत्म कर दी जाती है। तो आपने सुना CPIML के विधायक अमरजीत कुशवाहा को किस तरीके से शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग फरमान जारी कर रहा है, स्कूल टाइमिंग को लेकर भी आपने सुना अमरजीत कुशवाहा क्या कुछ कह रहे थे यह रवैया दबंगई दर्शाता है। और ऐसे में शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहे हैं या गप्पाबाजी कर रहे हैं, कौन जानता है, उसको मॉनिटर कौन करेगा। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।